बेटा मुद्दा यही है कि भाई जो फर्स्ट आवा तो उसी का बनता। तो ऐसा कोई वो कानून नहीं, या तो बोला एक बार योगेश्वर दत्त को भेजा था, बगैर ट्रायल के भेजा था, उस वजन की ट्रायल ही नहीं ली थी उस टाइम। और खुद योगेश्वर दत्त बोलता है कि बोला भाई मैं भी भेजा था और गलत भेजा था, ईब तो सुधार ले काम है, या खुद योगेश्वर ने कहा। और उस टाइम तो उस वजन की ट्रायल ही नहीं हुई। अब तो 65 kg की 53 किलो की ट्रायल हुई है। ट्रायल में भाग ले नहीं रखा बजरंग पूनिया ने, ना विनेश ने। विनेश तो हटकी किसी वजह से, चोट के कारण हटकी, अच्छी बात है। तो सर जैसे ठीक है, ये तो ट्रायल करनी ना करनी वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे बजरंग पुनिया के परिवार के उसकी माँ बहन के बारे में शब्द अपशब्द बोलना। देखो अ, पत्रकार जी, पहले तो माँ बहन को तो बोलना, हमारे माँ बहन नहीं किसी ने बोला ऐसे। वीडियो में ये उन्होंने। ये चीजें आप ज्यादा हाईलाइट करने की तो है तो वो तो करते हैं, लेकिन ये चीज आप मुद्दा बना करके, वो खुद ही कह रहे हैं ये बात, हमारे साथ शोषण हुआ, हमारे को हमारी औरतों को ऐसे किया, हमने तो नहीं बोला ये बात। लेकिन जिसके खिलाफ आपने बोला उसको, वो उससे उसी से लड़ो ना जा करके। तो साहब जी धरना चलिया था, काफी दिन जंतर मंतर पे चलिया था धरना, लेकिन उसके ट्रायल का जो मामला था, शायद ट्रायल नहीं ले रहे थे। तो अभी देखा जाए तो विशाल के लिए जो परमिशन लेने गए तो परमिशन कैंसिल कर दी, कुछ इस तरह बताया गया। सुनो सुनो, विशाल के लिए परमिशन क्या, किस चीज के लिए क्या जो हो, जो जंतर मंतर पे अरे बैठने भाई गए। बात सुन ले, ट्रायल की बात है एशियन गेम की। भाई हमने तो ये बोला कि ट्रायल होनी चाहिए हमारे बच्चे के लिए। एशियन गेम में ट्रायल दे के फर्स्ट आ रहा है लड़का मेरा विशाल। तो बजरंग पूनिया को भी तो हमने यही बोला है, बेटे को ट्रायल दे के जा, बेटे के साथ ऐसे मत कर यार। तू जिस दिन धरने में बैठे था दिल्ली में, हमने तेरी सपोर्ट करी। आप लोगों ने बोला था कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, शोषण तो मेरे मेरे लड़के का कर दिया आप लोगों ने। हमने कौन सी गलत बात कह दी भाई? हम तो ये बोल रहे कुछ टाइम आप बोल रहे जूनियर बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे, और हम लड़ाई लड़े, हमने तो लड़ लिया जो लड़ना था। लेकिन लड़ना ये वाली बात तो यही होगी, हमारे बच्चे के साथ ही लड़ना था क्या? कितना बार बोला इसने? अरे कोई टोल टाल था बताओ, उड़ा हमने तो इतना कौन किया। और आ करके बोलता बोला मैं गर्दन झुकाना जानता हूँ तो गर्दन काट भी सकता हूँ, काट ले जिसकी तरह तरह किसी ने कराया। मारे बच्चे की गर्दन क्यों काटा तू? मारे बच्चा हक क्यों छीन रहा, यूं बताओ तुम। बाकी तो कुछ भी बोलते रहो, हमने सभ्य समाज में रहे हैं, सभ्य सीखे हैं। और छोटी मोटी चीज नहीं, कई आदमी कहते हैं कुश्ती के बारे में जानते ही नहीं है। तो ये तो कुश्तिया गढ़ है, पद्म श्री मास्टर चंद्रजी राम का काम है, और उनके शिष्य, हाँ मैं उनका शिष्य रहा हूँ। और उन्होंने शिक्षा भी बहुत बढ़िया दे रखी। बोला भाई कामयाब होना है तो बांगरू दिल्ली की तरफ बढ़ जा, ये बोला है बांगरू बोला था हमारे को गुरु जी। मैं कुछ दिन उनके साथ रहा हूँ, 4 साल लगातार अखाड़े में रहा हूँ। जितना मेरे से बना मान लिया, मैंने भी कोशिश की कि पहलवानी, लेकिन मेरे को किसी वजह से मैंने छोड़नी पड़ेगी। मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, 20 साल नौकरी करी, गेम से भर्ती हूँ। अगर जे आप नू सोचो भाई सभ्य बोलना नहीं आता, तो ये समाज, ये महकमा कभी रखे या सभ्य ही बोलना सिखाते। और गुरु जी ने सभ्य ही बोलना सिखाया है हमारे को। और ये सभ्य के कारण जो विशाल जो फर्स्ट आ रहा है एशिया में, अगर आप देखो तो, अगर मैं सही नहीं सिखाता तो क्या वहां तक पहुंच सकता था? हमने उसको सभ्य ही सिखाया, बेटा कुश्ती में कामयाब होना है तो ध्यान कुश्ती में लगाना है। सर बजरंग की एक वीडियो आ रही है 2-3 दिन से, वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार के बारे में और माँ बेटियों के बारे में वही अपशब्द बोले हैं विशाल और ने। फिर वही तो बात, हाँ। इस मुद्दे को नहीं, इसको तो आप कितना उठा लो, जायज बात, मुद्दा तो उठा नहीं रहे आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई विशाल एशिया में फर्स्ट आ रहे हैं, एशियन गेम में वो ट्रायल दे के फर्स्ट आया है? आप इसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? उन्होंने ये आप भी उन्होंने छोड़ो, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है, कुछ भी बोलते रहेंगे, उन्हीं की बात है क्या सच्ची? एक स्टैंड अभी बाई। कल मैं रोहतक में था, दुष्यंत चौटाला जी वहाँ आए हुए थे। अच्छा जी। वो सीएम बोला सेकंड सीएम हुआ। डिप्टी सीएम। हाँ, वहाँ खुड्डनवास का चेयरमैन था, उसके गांव का, बजरंग के गांव का, और 10 और थे उसके आसपास के। बोला बजरंग जैसा घटिया इंसान है ही नहीं। जब तक खुड्डनवास की जरूरत थी गांव की, पैसे की या किस सपोर्ट की, तब तक तो गांव में उसको, गांव को याद रखा। उसके बाद में जब मेडल आ गया उसका, उस गांव का ही नाम खत्म कर दिया। बोला मैं तो सोनीपत का रहता हूँ, सोनीपत का हूँ।
गांव का खुडनवास का, और नाम बोलता है बिलावल तो सोनीपत। खुडनवास ने भूल गया, जिसने तुम्हारे को साथ सपोर्ट हर तरह की, पैसे की, वैसे भी सपोर्ट गांव ने की है ना। आज गांव वालों से पूछ लो जा करके, चेयरमैन मिले थे, महा भाई पहली बार आप मिले हो, हम तो आपकी तरफ गए नहीं वैसे, लेकिन आपने ऐसे कैसे बोला, हमें तो पता हमारा ही लड़का था वो, उसके परिवार से है हम, और उस जैसा गंदा इंसान नहीं है। बोला मगर यार ये शब्द तो हम तो बोल नहीं सकते, फिर भी आप लोग बोल रहे है ही इंसान बोला गंदा। अब आप बताओ, हमने सभ्य बोलना हुआ, उन्होंने सभ्य बोलना हुआ। एक बजरंग जी ने एक और कहा अभी स्टैंड बाय में अगर वो ट्रायल देना चाहता तो 74 में विदेश का था, हमने कब रोका था। अच्छा, मतलब ये भी कही है जी। अच्छा बच्चू 73 में 100 किलो में दुआ जा, 65 किलो वजन 65 किलो, 70 में लड़ा करता विशाल मेरा, 70 में क्यों, ओलंपिक के लिए वजन ही नहीं 70, इसलिए ये तो 65 केजी है, ओलंपिक के लिए जाने में 65 केजी, इसलिए वजन घटा के लड़ा है मेरा लड़का, और इसीलिए लड़ा है, पिछली बार भी लड़ा था। अगर भाई मैं 65 किलो में एशिया की ओलंपिक के लिए तो हमारी तैयारी है, मेरा सपना भी यही है। आज मैं अगर ओलंपिक में जाऊंगा तो ट्रायल दे के जाऊंगा, तो एशियन गेम और वर्ल्ड की ट्रायल, अगर तभी तो हम क्वालिफाई करेंगे, तभी तो वहां नंबर पड़ेगा। तो चैलेंज को भी कह रहे हैं अभी मैं एशियन गेम के बाद जो भी चैलेंज दोगे वह भी एक्सेप्ट करूंगा भाई पूरा। हमने उसको ये बोले हमारी लड़ाई किस चीज की, एशियन गेम की, हमने और लड़ाई की जरूरत नहीं, कौन रखेगा उसके ऊपर इनाम। जैसे आपकी तरफ से भी 75 लाख का चैलेंज देने की बात आई वह थी। बोल रहे हैं जो समाज सेवी है वो बोल रहे हैं कितना इनाम रख ले, लड़ ले एशियन गेम से पहले, वहाँ जाने से पहले की बात में कुछ है, नहीं ये भाई भी पहली कुश्ती आएगी और लड़ ले, हमारा छोरा ना रह दे, फिर बिक जाए, हमने कोई दुख को। बजरंग ने कहा कि मैं अभी तो ट्रायल में व्यस्त हूँ, जब भी मैं वहां से लौटूंगा तो कहीं ना कहीं मैं उस चैलेंज को भी पूरा जवाब दूंगा। किस चीज का है यार, तू बात बोले चैलेंज किस बात का, एशियन गेम में क्यों नहीं चैलेंज। ये पैसे उसको तब मिलेंगे जब वो एशियन गेम में जाने से पहले विशाल को और आता है, तब बाद में तो सभी ने बोला भी ये नहीं, बात। सभी को ये बोल रहे हैं बार बार, ये बात कैसे उठाते हो? फिर उसके ऊपर हमें नाम क्या, फिर किस चीज का हमें 10 रुपये भी गुंज रहा है हम ये उसका, चाहते हैं अगर हमने उसका ऊपर 10 रुपये भी रुक जा रहा है, मैं बताऊंगा तुम्हें, 10 रुपये भी नहीं रखा, 10 की तो छोड़, एक पैसा भी को रखा, क्यों रखेंगे भाई। हमने एशियन गेम के लिए तो ये जो समाज सेवी आए हैं, मैंने तो बोला कि मैं सब कुछ दाव पर लगा रखा है मेरे लड़के, ठीक है। यानी और आपका कहना ये है हमारा लड़का फर्स्ट आ रहा है, फिर फर्स्ट आने के बाद में भी हमारे लड़के को नहीं भेज रहा, तो कितना बड़ा दुख है, सदमा कितना बड़ा होता है परिवार में, पूरा परिवार सदमे में मेरा। यानी कहना आपका ये है अभी इस गेम से पहले ही ट्रायल करो, हाँ, जो भी बढ़िया रहेगा वो अपने। भाई वो एक आदमी ने विनेश का घराड़े में बोला था, उस पहलवान ने बोला बजरंग तो बहुत अच्छा पहलवान है, होगा भाई, अच्छा है तो 10 दिन का टाइम रख दे भाई, इनाम तेरा पगड़ी भी बंदा है गांव में, और बस जो मान सम्मान तो जो पैसा रखा नहीं उसमें समाज सेवा ने, वो नहीं होगा, पंचायत में भेज देंगे भाई, पूरा पैसा पंचायत में भेज देंगे, विशाल के हाथ लड़ जा। एशियन गेम में तो बात तो रोड़ा एशियन गेम का ही है, ये बारह पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे आप किस ये चीजें। आओ सरपंच साहब। अंतिम पहलवान के जो कोच है उन पे भी आरोप लगाया कि वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप धरना बेच दिया, आप सुनो, तो धरने से हमें क्या मतलब है, धरना बेचो या खरीद दो, धरना क्या हो, किस लिए रखा धरना, किस चीज के लिए रखा था, जूनियर बच्चों के लिए रखा था, और उन्हीं का मतलब ये शोषण कर रहे, हमारे बच्चों का शोषण कर दिया। बोले धरने का मतलब क्या था, किस लिए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया, पूरा समाज आओ, समाज गया, बोला हमारा शोषण हो रहा है तो ठीक है हम चले गए, बोला हमारे साथ ये अन्याय हुआ, हम जूनियर बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे, और इसलिए हमने ये धरना दिया है। भाई धरने की जरूरत नहीं, अगर मामला कोर्ट ने निपटाना है तो तू धरना क्यों दे रहा है, तेरे से साथ कोई शोषण कर रहा है तो कोर्ट ही कर लेगा फैसला, क्यों धरना दे रहा है भाई, और क्यों समाज की इतना जरूरत पड़ी, आज तू मना कर रहा है, मेरे को समाज की जरूरत नहीं है, ये बोला पंचायती नहीं है, वो बोला चेहरे नहीं है, जो मेरे धरना बैठे थे उस टाइम हमारे चेहरे तेरे लिया भाई, पूछ ले भाई क्यों रखे थे, क्यों बैठे थे, हम भी थे उसमें, हम भी शामिल थे। जब वो विनेश बोल रही थी ना, बोला पूरा परिवार आ जाओ, ट्रैक्टर भर भर के आ जाओ, हमारा शोषण हो गया, रो रही थी, बोला क्या मर जाए क्या, ऐसे बोला था बेटी ने। वहाँ भाई गलत हो रहा है, मैं सभी को, कल वहाँ अपने बच्चे भी हैं, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तब हम जाकर के उनके पास गए हैं, पहले आदमी हम ही हैं।
जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं। भाई गलत शोषण हो रहा तो कुछ करो, समाज आओ और इनको इनकी मदद करो। पूरा समाज जुड़ा था ना, सभी ने बोला था भाई ठीक है, कौन गलत करे उसको कोर्ट सजा देगा, और नहीं तो सारा लठ मारो भाई। अगर शोषण कर रहा है, मान लिया मेरा कोई शोषण कर रहा है और मैं मेरे भाई ने नहीं कहूँ भाई मेरा गला गलत हो रहा है, और वो कहीं जाऊं मैं करूं कि मैं नहीं, भाई ने कहा सारा मार लठ है, तेरा शोषण हो रहा तो उसका जिसका शोषण कर रहा था उसका मारो, कौन मना करे। बजरंग पुनिया ने एक और बात बोली है भाई, जो ब्रिजभूषण था उसको भी बढ़िया बताया गया कि बढ़िया था वो। हम तो नहीं कहूँगा ये और के हुआ होगा तुम मेरे फिर वो निकल जाए कोई बात। भाई तू खुद हमारा शोषण कर रहा, हमने के बेरा ब्रजभूषण किसा है, हमने तो तेरा बेरा पिट गया, तू किसा है, तू हमारे बच्चे का खाना ला रहा है, हमने ब्रजभूषण के मतलब ही नहीं। हमने उसको तो सिर्फ देखा टीवियों में और नेशनल गेमों में आता है, और अपना जो फैसले करता है, अच्छा करे बुरा करा, तारा गल्ला करे होगा, हमारा गल्ला कौन करे रखे भाई ना। हमारी कोई सी बच्चियों के साथ हमारा अखाड़ा भी चल रहा है यहाँ लड़कियों का। भाई कोई आपके साथ बदतमीजी तो नहीं हो रही? नहीं अंकल जी, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं किसी ने की नहीं। हम क्यों फिर उसको गंदा बताएंगे? भाई गंदा तो तू है भाई, तू हमारे बच्चों का शोषण कर रहा है। तो अंतिम पंगाल देखी थी ना, रो रही थी, बोला क्या पहलवानी छोड़ दे, 1.5 किला बेच दिया मेरे बाप ने मेरी पहलवानी के ऊपर। वो बोलती कहाँ जाए हम, फिर इसका मतलब तो अखाड़ा का कोई मतलब नहीं। वो सुनाई नहीं थी उनको आवाज मेरी। तो मैंने उस दिन से ही बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग तो काम करना ही छोड़ रहा है। जिस दिन अंतिम का मैंने ये बयान सुना था ना, हम यहाँ से चले थे गांव से हिसार में, पहली बात हुआ जब वो लड़की बोली थी ना, बताओ हम कहाँ जाएं, क्या कुश्ती छोड़ दें। उसकी मैंने वो बात सुनी, तब जा करके उस दिन बोला था भाई महा ये तो गलत हो रहा है भाई, ये तो बजरंग पुनिया जमा सरेआम अन्याय करे। मैं तो इसको बहुत अच्छा मान रहा था, विनेश इसको बहुत अच्छा मान रहा था भाई, बहुत अच्छे पहलवान हैं। मैं इनके कभी भी इनकी कुश्ती ना हो, कभी निकल ना जाए, मैं देखता था कुश्ती सभी जगह। तो सर जैसे आंदोलन हुआ था भाई, सीधे उनको वहां पर सिलेक्शन किया जाए, तो क्या आपकी तरफ से भी एक आंदोलन होगा भाई, हमारे बच्चे जो ट्रायल में बढ़िया कर रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए? देखो आंदोलनों से कुछ समाज को तो बताना ही तो पड़ेगा ना भाई, ये हमारे साथ तो ऐसे अन्याय हो रहा है। वो तो आप पत्रकार हैं, आपको पता नहीं क्या भाई, हमारे साथ विशाल विशाल के साथ अन्याय हो रहा है, अंतिम के साथ में भी अन्याय हो रहा था उस टाइम, लेकिन विनेश को चलो पीछे हट गई, मौका मिल गया उसको। कल देखी थी वो अंतिम, जब वो आ रही ना वर्ल्ड चैंपियन, उसको वर्ल्ड में ओलंपिक को हराया उसने लड़की ने, फर्स्ट पहली कुश्ती, और फिर भी चलो सेमीफाइनल में हार गई वो लड़की। कितना दुख हुआ था उसको, चोट उसको भी लग गई थी लड़की को, जब रस्सा करी थी ना वो, यहाँ जाने से पहले रस्सा खुल गया, ऊपर से नीचे गिर गई वो। चलो फिर भी बढ़िया कुश्ती दिखाई उसने, जितनी भी देखी होगा आपने, देखा भी होगा, आपके चैनल पे आया हुआ भी होगा। तो आपका यही कहना है भी जिसके अंदर जो एबिलिटी है उसके अनुसार ही आगे सिलेक्शन करे उसका? ये तो आम आदमी बता देगा, जो मतलब जिसके अंदर है कुछ करने की ताकत है तो उसी का आगे बढ़ता भाई। ताकत का सरपंच साहब एक आप इधर आ ताकत जाओ। का जी जरा बताओ।